हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे जतिन का हम यहाँ पर रुक करेंगे। जतिन, देखिए आज चुनावी बिगुल बजने वाला है और दोपहर 2 बजे का इंतजार है, क्योंकि दोपहर 2 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो वो तारीख सामने आएगी जब दिल्ली की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। आज बिल्कुल, और इसका इंतजार हर किसी को था, दिल्ली वासियों को भी था कि आखिरकार चुनाव कब होंगे। और शुरुआत से ये बोला जा रहा था कि फरवरी पहले हफ्ते में ही इलेक्शन कमीशन चुनाव करवा सकता है, और आज जनवरी का पहला हफ्ता बीत चुका है और आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है, तो संभवतः फरवरी फर्स्ट वीक में जो चुनाव है वो कंडक्ट करा लिए जाएंगे। हालांकि चैलेंजेस इस समय इलेक्शन कमीशन के सामने बहुत सारे हैं, क्योंकि पिछले 2 बार के चुनाव से अगर आप इस बार के दिल्ली के विधानसभा चुनाव को कंपेयर करेंगे तो इस बार कांग्रेस भी मैदान में, हालांकि कांग्रेस पहले भी लड़ती थी लेकिन वो जो स्पार्क था वो पहले की तरह नहीं था, लेकिन इस बार कांग्रेस मैदान में है, तो त्रिकोणीय मुकाबला इस बारी दिल्ली में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी जो कि सत्ता में है, बीजेपी जो लगातार काउंटर कर रही है, और कांग्रेस जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा रिवाइव कर रही है और एक टफ कंपटीशन के तौर पर निकलकर सामने आ रही है, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए काफी चैलेंजिंग रहने वाला है। हालांकि अब 2 बजे का इंतजार हर किसी को है जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। उसमें यह भी देखना होगा कि कितने नए वोटर्स ऐड हो रहे हैं, क्योंकि वोटों को काटने को लेकर, नए वोटर्स जोड़ने को लेकर भी पिछले दिनों दिल्ली में बड़ी राजनीति देखने को मिली। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर काउंटर करते हुए नजर आए, जिसमें सांसद के परिवार के टिकट का भी जिक्र किया गया, संजय सिंह की फैमिली का जिक्र किया गया। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन के सामने एक फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराना, चुनाव प्रचार के दौरान किस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कराना, वो इलेक्शन कमीशन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है। और यही कारण है कि जब 2 बजे चुनाव आयोग इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो सबकी निगाह इस बात पर भी होगी कि किस तरीके से फेयर इलेक्शन दिल्ली के अंदर कराया जाए। 70 विधानसभा सीटें हैं, उन 70 विधानसभा सीटों में कैसे कैसे ईवीएम का इस्तेमाल करना है, कितने पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, कितने स्टाफ का डिप्लॉयमेंट वहां पर किया जाएगा, क्योंकि ईवीएम में छेड़खानी को लेकर आम आदमी पार्टी इससे पहले भी मुखर रही है। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन के सामने ये तमाम चैलेंजेस हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को बिल्कुल कई चुनौतियां देखिए जतिन रहने वाली है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कोई बदलाव भी इस बार देखने को मिल सकता है। अखिलेश जी के पास चलते हैं। अखिलेश जी, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन क्या लगता है क्या इस बार चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की प्रक्रिया में कोई बदलाव किया जाएगा? क्योंकि जिसका जिक्र जतिन कर रहे थे कि हमेशा से देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से ईवीएम को लेकर सवाल उठा दिए जाते हैं, तो क्या इसमें कोई बदलाव देखा जा सकता है क्या? देखिए, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही साफ कर दिया था कि ईवीएम में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है सीधे इलेक्शन कमीशन के पास आए। 12 से 13 बार ये कई जगह से याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हैं और हर बार लोग हारे हैं। ईवीएम पर सवाल उठाने वाले हमेशा उनको मात खानी पड़ी है। लेकिन हम आज की बात करें तो आज 2 बजे चुनाव का ऐलान हो जाएगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज 2 बजे के बाद से लागू हो जाएगा। सभी 70 सीटों पर चुनाव प्रचार आपने देखा पहले ही शुरू हो चुका है। 1,55,00,000 मतदाताओं की लिस्ट कल आ चुकी है और उसमें से 1.5 लाख मतदाता पिछले जो लिस्ट में थे वो डिलीट किए जा चुके हैं। 3.5 लाख मतदाता नए जुड़े हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि 1,55,00,000 मतदाताओं को इस चुनाव में तो देखिए दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में चुनाव है, तारीख का इंतजार बार बार हो रहा था कि आखिर कौन सी वो तारीख होगी जब दिल्ली की जनता अपने लिए अपनी सरकार चुनेगी, अपने प्रतिनिधि को चुनेगी, और वो कौन होगा जो अगले आने वाले 5 सालों तक दिल्ली पर राज करेगा। ये सवाल लगातार बना होता और आज उसका खुलासा हो जाएगा, क्योंकि दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। जतिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अखिलेश जी भी बने हुए हैं। पहले जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, देखिए सिक्योरिटी के लिहाज से अगर देख लिया जाए, क्योंकि राजधानी दिल्ली में चुनाव, एक दिन में चुनाव कराना, 70 सीटें, लेकिन जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। इसमें सिक्योरिटी के लिहाज से अगर बात की जाए, क्या कुछ इंतजाम उसको लेकर किए जा रहे हैं, क्या कदम उसको लेकर उठाए जा रहे हैं, क्या इस बाबत कोई जानकारी? इलेक्शन कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और उसको लेकर पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। पुलिस डिप्लॉयमेंट साफ तौर पर रहेगा, क्योंकि दिल्ली में 70 सीटें हैं और एक दिन में ये चुनाव कंडक्ट कराना होता है। और जिस तरीके से अखिलेश जी बता रहे थे, 1,55,00,000 वोटर्स इस दौरान पहुंचेंगे। अपने अपने वोटिंग का जो इस्तेमाल है वो साफ तौर पर किया जाएगा। जतिन, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा जी जुड़ गए हैं। और वीरेंद्र सचदेवा जी, आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि राजधानी दिल्ली जिसका इंतजार लंबे समय से कर रही है, वो इंतजार दोपहर 2 बजे पूरा हो जाएगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। और क्या कुछ इस बार दिल्ली की जनता के दिल में है, क्या कुछ भाप पाई है पार्टियां?
बिल्कुल बेहद खास दिन है और उससे भी खास दिन होगा जो चुनाव आयोग की तारीख जब घोषित करेगा। वो तारीख कौन सी है? दिल्ली की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है इन भ्रष्टाचारियों को बाहर निकालने के लिए, जिन्होंने पिछले 10-11 सालों में दिल्ली को लूटने और बर्बाद करने का काम किया है। और दिल्ली की जनता तैयार है। 1,55,26,000 वोटर जो हैं वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि इस बार हम दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में अब आपदा वालों को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। लेकिन वीरेंद्र जी, दिल्ली में इस बार वोटर्स की संख्या तो बड़ी ही है, लेकिन किस तरीके से आपने दिल को भापा है, किस तरीके से समझा है कि दिल्ली की जनता अगर बदलाव चाहती है तो कैसा बदलाव चाहती है, अगर कुछ नया चाहती है तो क्या? हाँ, दिल्ली जो है ना, दिल्ली हम सबका स्वाभिमान है, लेकिन उस स्वाभिमान को पिछले 10 सालों में कैसे तोड़ा गया है, कैसे लूटा गया है। इतना तो मुगलों ने नहीं लूटा जितना अरविंद केजरीवाल ने लूट लिया। जिस शीश महल का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं वो कोई ऐसा काम नहीं है। मतलब सरकारी डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि अंदर जो सामान साजो सज्जा जो लगी है हमने लगाया नहीं, तो वो पैसा आया कहाँ से? अरविंद केजरीवाल को उसका सोर्स बताना चाहिए कि आखिर ये इतने करोड़ रुपए आपने लगाए कहाँ से, क्या इनकम सोर्स है आपका, आपको बताना चाहिए कि लाखों रुपए के कालीन, करोड़ों रुपए का पत्थर और लाखों रुपए के गोल्ड प्लेटेड वॉश बेसिन टॉयलेट कहाँ गए वो सब लोग? मतलब लेकिन एक आदमी जो 100 रुपए की चप्पल नहीं, एक आदमी जो 100 रुपए की चप्पल और 2 रुपए का पेन जेब में डाल के लोगों को ठगने आया था, उसने लोगों को इतना ठगा है कि दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को लूट के खा गए वो। तो दिल्ली की जनता ये सारा सच देख रही है, इसलिए इनके जितने चुनावी वादे हैं सिर्फ सबको मालूम है कि ये पूरे नहीं होने वाले। पंजाब में इन्होंने पूरा नहीं किया, दिल्ली में भी नहीं करेंगे। और दिल्ली की जनता परिवर्तन चाहती है और वो परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री जी के उस दिन संबोधन के बाद दिल्ली में सब दिखाई दे रहा है। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा जी, 25 साल से बीजेपी सत्ता से दूर है, ऐसे में बीजेपी की इस बार की क्या तैयारी? देखिए, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 15 साल कांग्रेस की और 10 साल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शासन किया है। तो अब दिल्ली की जनता भी ये समझे कि 25 सालों में दिल्ली को मिला क्या है। दिल्ली में विकास के जितने कार्य हुए हैं वो पिछले 10 सालों में केंद्र की सरकार ने किया, और जो केंद्र सरकार करना चाहती है और वो रोकने का काम करते हैं। अब दिल्ली की जनता बाकी शहरों को भी देखती है। आज हम यमुना की बात करते हैं तो हमारा शर्म से झुक जाता है। बाहर निकलते हैं तो सांसों में हवा में जहर घुल रहा है। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट बिल्कुल चरमराई हुई है। तो दिल्ली में आप समझे कि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, मुझे नहीं लगता कि विश्व में कोई ऐसा शहर होगा कि 15 मिनट की बारिश में वो डूब जाता और सड़क पर चलने वाला आदमी इसलिए मर जाए तो उसको अंदर गड्ढों में उसको डूब के मरना पड़ता हो। इसके जगह उनकी बात दिल्ली के लिए क्या हो सकती है? इसलिए दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाना है, एक विजन के साथ बनाना है, और वो विजन माननीय दिल्ली को बेहतर बनाना है, उसके लिए विजन आपके पास है, ऐसा कहना है वीरेंद्र सचदेवा जी का। और उनका कहना है कि दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनकर रहेगी। चलिए, जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए धन्यवाद आपका। कोमल भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कोमल का सीधे यहाँ पर कर लेते हैं। कोमल, क्या कुछ आप ग्राउंड पर देख पा रही हैं? किस तरह की तैयारियां आप देख पा रही हैं? 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तैयारियां कैसी है? ऐलान तारीखों का होगा, इसके साथ ही पूरा जो रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है, किस तरीके से चुनाव कराए जाएंगे, वो सामने आने वाला है।